हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हेलो साथियों, सही है भाई। देखना बच्चा, आवाज आ रही है कि आप सभी को। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। नहीं आ रही भाई, इसको ऑन करके सही से देखो ना बाबू। एक बार बताइए, सबको आवाज बिल्कुल सही आ रही है ना। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। तो चलिए साथियों, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से एक बार रिचार्ज हो जाते हैं, फिर अपने मुख्य करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपसे पूछिए। आप जानते हैं तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का देश है। देखिए बालकू, ये अजरबैजान की राजधानी है। बिश्केक, ये सती किर्गिस्तान की राजधानी है। ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाती है अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? अशगाबाद। प्रश्न संख्या 2, आपसे ब्राजील की राजधानी पूछिए। देखिए ब्राजील दक्षिण अमेरिका का ये देश है। रियल इसकी मुद्रा हो जाती है। रियल क्या है? मुद्रा। जबकि ब्रासीलिया ये इसकी राजधानी। ब्राजील की राजधानी क्या हो जाती है? ब्रासीलिया। पूछा है इजराइल देश की राजधानी क्या है। इजराइल के बारे में आप जानते हैं। इजराइल, इजराइल की जो मुद्रा हो जाती है उसका नाम है न्यू शेकेल, ये इनकी मुद्रा है। जबकि नीसेट ये इजराइल की संसद का नाम है। और यहां की राजधानी क्या है? जेरूशलम, याद रखिएगा, ये इजराइल की राजधानी हो जाती है। पूछा है ओमान की मुद्रा क्या है। ओमान के साथ हमारा व्यापार समझौता भी हुआ है, ओमान। जबकि ओमान की राजधानी हो जाती है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या हो जाती है? मस्कट। जबकि इसकी मुद्रा हो जाती है ओमानी रियाल। इसकी मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल। पूछा है मलेशिया देश की मुद्रा क्या है। मलेशिया देश की मुद्रा, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। इसकी राजधानी क्या हो जाती है भैया? कुआलालंपुर, जहां पर बीडब्ल्यूएफ का हेडक्वार्टर भी है। जबकि इसकी मुद्रा रिंगिट। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। मुद्रा क्या हो जाती है मलेशिया की? रिंगिट। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब साथी अपने क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। पूछा है हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए पैट्रिक हर्मिनी, ये किस देश की राजधानी है? पैट्रिक हर्मिनी करके एक राष्ट्रपति हैं, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं 10 फरवरी तक। ये सेशेल्स एक देश है। कौन सा? हिंद महासागर में स्थित सेशेल्स। ये वैसे अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे छोटा, अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे छोटा देश, ये अफ्रीका महाद्वीप का अच्छे से याद रखिएगा, जनसंख्या में सबसे छोटा देश है सेशेल्स। तो सेशेल्स के राष्ट्रपति है जिनका नाम है पैट्रिक हर्मिनी। फिर से बोलिए 2 बार। सेशेल्स के राष्ट्रपति, मन मन में 2-3 बार दोहराओ। पैट्रिक हर्मिनी ये सेशेल्स के राष्ट्रपति है। पैट्रिक हर्मिनी ये सेशेल्स देश के राष्ट्रपति है। सेशेल्स एक द्वीपीय देश है। ये कैसा देश है? द्वीपीय देश है। अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे छोटा, अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या में सबसे बड़ा नाइजीरिया, सबसे छोटा सेशेल्स। इसके राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। सेशेल्स की राजधानी लिख लीजिएगा। सेशेल्स की राजधानी हो जाती है विक्टोरिया। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। भारत और सेशेल्स के बीच में लामितिया करके ये एक युद्ध अभ्यास भी होता है। पूछ ले लामितिया युद्ध अभ्यास ये किस किसके बीच में होता है? भारत और सेशेल्स। इसी प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, मुद्रा रुपया। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा रुपया। मेडागास्कर एक देश है, एंटानानारिवो इसकी राजधानी हो जाती है। जबकि एरियरी इसकी मुद्रा। मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा, एंटानानारिवो इसकी राजधानी। और एरियरी क्या हो जाती है? यह मुद्रा हो जाती है। एरियरी क्या हो जाती है? मुद्रा। तो अगर आपसे पूछे कि लामितीय युद्ध अभ्यास यह भारत और किस देश के बीच में होता है, तो याद रखेगा भारत और सेशेल्स के बीच में। विक्टोरिया इसकी राजधानी है, मुद्रा रुपया। विक्टोरिया राजधानी, मुद्रा हो जाती है रुपया। पैट्रिक हर्मिनी ये सेशेल्स के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर साल संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन होता है। किसका आयोजन? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। 2013 से यह हर साल होता है। कितनी बार यह एग्जाम में आया है?
कि किस देश में, किस शहर में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन। तो इसमें इस बार जो भारत सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं, इन्होंने इसमें भाग लिया है। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये 3 से 5 फरवरी में आयोजित हुआ। इस बार याद रखिएगा 3 से 5 फरवरी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, इस बार की थीम क्या थी? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स करके याद रखिएगा, ये इस बार की थीम थी। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 3 से 5 फरवरी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई। राजधानी क्या है? अबू धाबी। राजधानी क्या है? अबू धाबी। और मुद्रा क्या हो जाती है? दिरहम। मुद्रा क्या हो जाती है? दिरहम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, अभी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कब कुछ घंटे की यात्रा पर भारत आए थे। यह तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का यूएई के साथ विश्व में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके साथ 1 मई 2022 से 1 मई 2022 से व्यापार समझौता भी लागू है। 1 मई 2022 से हो गए सर व्यापार समझौता लागू है। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में व्यापार समझौता किस तारीख को हुआ? व्यापार समझौता किस तारीख से लागू है? यह तारीख जरूर याद रखेगा, यह तारीख बच्चा 1 मई 2000। तो ये जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है यह दुबई में 3 से 5 फरवरी 2026 की बात करें, 2026 शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स ये इसकी थीम थी। राजधानी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की, मुद्रा हो जाती है दिरहम। भारत का संयुक्त अरब अमीरात तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 1 मई साल 2020 से दोनों के बीच में व्यापार समझौता लागू हुआ है। यहां पर यह कुछ और सम्मेलन भी है, जैसे अगर आपसे पूछ ले विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन, यह पिछले साल देहरादून। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स पिछले साल उड़ीसा के पुरी में। प्रथम द्विवार्षिक बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान सम्मेलन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल के कोची में। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया, यह हरियाणा के गुरुग्राम में। COP 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ब्राजील के बेलेम में। तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, यह ब्राजील के साओ पोलो में। और UNCTAD की 16वीं बैठक, यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। यह कुछ अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन है जो पिछले साल हुए। पूछा भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 2026 का कितने बकाये का भुगतान किया है? 2026 का कितना बकाया भुगतान? तो $35.187 मिलियन का। देखिए हर साल हर देश का अपना एक बजट होता है जो उसे किसको चुकाना पड़ता है? भाई संयुक्त राष्ट्र को चुकाना पड़ता है। किसको चुकाना पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र को चुकाना पड़ता है। तो 3 फरवरी 2026 को भारत ने अपना जितना भी संयुक्त राष्ट्र का बजट था भारत का लगभग 38 मिलियन के करीब, उनमें से 3 मिलियन की सैलरी हटा दे तो साथ ही आपका बच जाता है $35.187 मिलियन। तो भारत ने 3 फरवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र को 2026 के बजट का जो भारत के ऊपर बजट था उसका भैया अपना टोटल चुका दिया। और संयुक्त राष्ट्र की कोई भी देनदारी साल 2026 के लिए भारत के ऊपर नहीं बची है। कितना चुकाया? $35.187 मिलियन, जबकि टोटल कितना था? लगभग $38 मिलियन के करीब। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र को ये जो आंकड़े हुआ करे ना बाबू, ये कोई साल हुआ करे, कोई तारीख हुआ करे, इसे जब तुम 2-3 बार करोगे, क्योंकि लगभग हर दिन से रिपीट होता है, फिर आपके लिए आसानी होगी। $35.187 मिलियन। इसमें संयुक्त राष्ट्र की लिख लीजिए कुछ कुछ चीजें, संयुक्त राष्ट्र को याद कर लीजिए थोड़ा सा। भाई संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कब साइन हुआ था? अगर चार्टर पूछे तो 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को, लेकिन इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945। वर्तमान मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। 193 सदस्य देश, जबकि संस्थापक कितने थे? 51। आधिकारिक भाषाएं कितनी है? 6। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल सदस्य कितने? 15। 5 स्थायी जिनके पास वीटो पावर है, 10 अस्थायी जिनका 2 साल का कार्यकाल होता है। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। जबकि वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अच्छे से याद रखेगा, यह संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है, एंटोनियो गुटेरस वर्तमान महासचिव। जबकि स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य टोटल 15, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। ये बताइए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 टेम्पररी मेंबर होते, नॉन परमानेंट या अस्थायी मेंबर होते, इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 साल। 1965 में ये 6 हुआ करते थे, फिर इनको बढ़ाकर कितना किया गया?
अस्थायी सदस्यों को बढ़ाकर 10, आधिकारिक भाषाएं 6, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। हस्ताक्षर चार्टर पर 26 जून 1945, स्थापना 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, जबकि मुख्यालय कहां पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं। फरवरी 2026 के अंत में 8 चीते मध्य प्रदेश किस देश से लाई जाएंगे? मतलब मध्य प्रदेश राज्य में किस देश से 8 अफ्रीकन चीतों को और लाया जा रहा है? अब सभी जानते हैं, सबसे पहले ये 17 सितंबर या 17 नवंबर की बात है 2022 से भारत में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई। भारत में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब से हुई है? कहोगे सर साल 2022 से। ये मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से, मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी, अब इसमें एक और जोड़ दिया गया है, गांधी सागर अभयारण्य। ये 2 स्थानों पर गांधी सागर अभयारण्य और कुनो नेशनल पार्क। तो जो 8 चीते हैं ये बोत्सवाना से लाई जाएंगे। कहां से भैया? बोत्सवाना से ये 8 चीते और लेकर लाई जाएंगे। बोत्सवाना से 6 से याद रखिएगा, 8 चीते। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोत्सवाना की यात्रा पर गए। बोत्सवाना ये कालाहारी रेगिस्तान में एक देश है। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। तो बोत्सवाना से 8 अफ्रीकन चीते, बोत्सवाना से 8 अफ्रीकन चीते, ये और आप कह सकते हो भैया 17 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, जब प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था। 17 सितंबर 2022 से ये पहली बार अफ्रीकन चीते कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। तो इसी में लिख लीजिएगा कुछ। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, पहली बाघ जनगणना 2006। जो बोत्सवाना देश है इसकी राजधानी हो जाती है गैबोरेन। गैबोरोन। भाई बोत्सवाना की राजधानी क्या है? कहोगे सर गैबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबोरोन। जबकि बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पुला इनकी मुद्रा हो जाती है। ये एक अफ्रीका महाद्वीप का लैंड लॉक्ड देश है, तो गैबोरोन हो जाती है इसकी राजधानी, पुला हो जाती है मुद्रा। ये जो अलग अलग सी मुद्राएं होती है ना, जैसे पुला, जैसे जलौटी, इस प्रकार की मुद्राएं अक्सर पूछ लेता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में देते हैं। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन, जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? पुला। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? गैबोरोन, और मुद्रा क्या हो जाती है? पुला। प्रश्न संख्या 5 पर आ जाते हैं। बहुत सावधानी से सोच समझकर एक एक चीज को बच्चा मन मन में 2-2, 3-3 बार दोहराओगे, तभी आप इसका फायदा उठा पाओगे, अन्यथा नहीं। कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। एक बार सबके सब मेरे छोटे भाई बहन अपने अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दिया करो। आपसे मुझे ज्यादा जगह की नहीं, लेकिन आप पर थोड़ा सा हक मानता हूं, उसकी वजह से बोलता हूं। बायो एशिया, ये जो बच्चा एक प्रकार से दवाइयों से संबंधित है, ये 23वां संस्करण 2026, ये कहां आयोजित किया जाएगा? 17 से 18 फरवरी, बायो एशिया करके 23वां संस्करण 2026, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। बायो एशिया नाम का एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। ये किससे संबंधित है? ये दवाइयों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कि ये जो बायो चीजों से, जीवित चीजों से जो दवाइयां आदि बनती है, इसका 23वां संस्करण 2026 17 से 18 फरवरी, ये हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद में बहुत सारी चीजें हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान, ये बताइए हैदराबाद का स्थापना कब हुई? इसका संस्थापक कौन है? किस नदी के किनारे? राष्ट्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान भी कहां पर है? यह हैदराबाद में। यहीं पर साथी सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहीं पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करके यह संस्थान भी कहां पर है? डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग संस्थान, यह भी हैदराबाद में। हैदराबाद में तिलहन पर शोध होती है। हैदराबाद में जो ऑयल सीड होते हैं इन पर रिसर्च होती है। यहीं पर मीट मांस जो होता है, मांस पर रिसर्च होती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी यहीं पर है। नेशनल भूभौतिकीय या जियोफिजिकल शोध संस्थान, यह भी यहीं पर स्थित है। सुनामी चेतावनी केंद्र, यह अच्छे से याद रखिएगा, भारत का सुनामी चेतावनी केंद्र, यह भी हैदराबाद में। स्थापना 1591 कुली कुतुब शाह के द्वारा मूसी नदी के किनारे, कुली कुतुब शाह के द्वारा
भाई हैदराबाद का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर की स्थापना सन 1591 में। तो हैदराबाद सन 1591 में कुली कुतुब शाह के द्वारा मूसी नदी के किनारे। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग, सुनामी चेतावनी केंद्र, राष्ट्रीय भूभौतिकीय संस्थान, पोषण संस्थान, मीट और तिलहन शोध संस्थान, ये सब हैदराबाद में स्थित है। बायो एशिया का 23वां संस्करण 2026 ये हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। बायो एशिया का 23वां संस्करण हैदराबाद में। हैदराबाद में एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या, अगर प्रश्न आ जाए कि क्षेत्रफल और जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एक लिखकर उत्तर दो। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा मालदीव एशिया का, सबसे ऊंचा बिंदु एवरेस्ट, सबसे निचला मृत सागर, सबसे लंबी नदी एशिया की यांगजी नदी चीन, विश्व के छत पामीर का पठार तिब्बत, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर खारे पानी की है, यह विश्व की भी सबसे बड़ी है। सबसे गहरा गर्त मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर जिसे चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीपीय पठार जो होता है, या अरब प्रायद्वीप जो है, यह कह सकते हो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ये सब जो आपका पेपर में ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके आदि से पूछता है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां भी मुझे लगता है कि कोई चीज करंट की है, वहां पर यह चीज पूछनी चाहिए, वो मैं बच्चा यहां पे पूछ लेता हूं। ये बताइए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील, प्रश्न संख्या 6, 17वां भारतीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव 2026 ये कहां आयोजित किया जा रहा है? 17वां भारतीय संगीत महोत्सव 2026। तो लिख लीजिएगा, इसे बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव कहां पर? बेंगलुरु। देखिए, भारत में जो शास्त्रीय संगीत है, इसके साथ ही दो स्वरूप होते हैं भारत में शास्त्रीय संगीत के। एक होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जो कि नया है, फारसी परंपराओं से प्रभावित है, यह खासकर उत्तर भारत में प्रचलित है। कहां पर? उत्तर भारत में। दूसरा होता है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, यह पुराना है भारत का, दक्षिण भारत में प्रचलित है। दक्षिण भारत में पूछेगा कर्नाटक संगीत का पितामह, कर्नाटक संगीत जो है यह दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत है। कर्नाटक संगीत का पितामह कई बार पूछा जाता है, तो पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसको कहा जाता है? इसको मन मन में रिपीट कीजिए बाबू, कहोगे सर कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास जी को कहा जाता है। जबकि 17वां भारतीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव 2026 यह बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन। शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी उत्तर भारत में, जिसमें साथ ही ये ध्रुपद, ख्याल गीत आदि जो होते हैं, ध्रुपद, ख्याल गीत, यह उत्तर भारत का गायकी पे ज्यादा फोकस करता है। जबकि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत दक्षिण भारत, पितामह पुरंदर दास। इसी में कुछ वादक, ये कुछ शास्त्रीय संगीत आदि के संबंधित ये कुछ वाद्य यंत्र, इनके वादक देखिए, सितार के पंडित रविशंकर, विलायत खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, एक इनायत खान करके भी है, इनायत खान करके भी है, इनका ध्यान दीजिएगा सितार। तबला में जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, गुदई महाराज। पंडित किशन महाराज का पूछ लेता है कई बार, तबला वादक। भाई बांसुरी में पन्ना लाल घोष कितनी बार पूछा गया है? हरि प्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया। विजय राघव राव। शहनाई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान। सरोद में अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। जबकि संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपोरी। वायलिन में एल सुब्रमण्यम, टीएन कृष्णन, एमएस गोपाल कृष्णन और अभी एन राजम करके, जिनको सती पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म विभूषण। वीणा असद अली खान, एस बालचंद्र। वीणा असद अली खान और एस बालचंद्र। असद अली खान ये बीन बजाने के लिए भी जाने जाते हैं। बीन बजाता जा सपेरे मुझे नचाता जा, वो वाला असद अली खान। और एस बालचंद्र वीणा से संबंधित है। एन राजम भी वायलिन वादक थी। ये बनारस घराने से, जिन्हें सती पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण। तो ये जो शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र, उनके कुछ वादक होते हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। केरल के किस स्थान को 7-8 फरवरी 2026 की ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मीट में एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। या इसमें देखिए, ये जो सती मीट हुआ, मतलब जो ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मीट आयोजित हुई है, ये केरल के बाईपोर में आयोजित हुई है। केरल के कोझिकोड में एक बेपोर करके स्थल है। केरल के कोझिकोड में यह कौन सा स्थल है? कहोगे भैया बेपोर करके एक स्थल है।
यहीं पर ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मीट, इसमें जो मुन्नार है केरल का, कौन सा भैया, केरल का जो मुन्नार है, केरल का जो मुन्नार है, देखिए इसमें ऐसे मत लिखना, इसको लिखना आयोजन जो हुआ है, ये आयोजन जो हुआ है, ये आयोजन बेपोर कोझिकोड जो घोषित हुई है, ये अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल पर्यटन स्थल, अंतरराष्ट्रीय रेस्पॉन्सिबल पर्यटन स्थल का दर्जा ये केरल के मुन्नार को मिला है। किससे मिला है? केरल के मुन्नार को। यह ध्यान देने वाली बात है। यह अंतरराष्ट्रीय रेस्पॉन्सिबल पर्यटन सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? केरल के कोझिकोड में, बेपोर। लेकिन घोषित किसको किया गया है? अंतरराष्ट्रीय रेस्पॉन्सिबल पर्यटन स्थल, यह केरल के मुन्नार को अंतरराष्ट्रीय रेस्पॉन्सिबल पर्यटन स्थल किसको घोषित किया गया है? छोटे बाबू कहोगे सर मुन्नार को घोषित किया गया है। किसको भैया? मुन्नार को। चलिए, किस शहर में इतिहास साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया जा रहा है? इतिहास साहित्य महोत्सव, हिस्ट्री लिटरेचर फेस्टिवल, हिस्ट्री लिटरेचर फेस्टिवल, हिस्ट्री लिटरेचर फेस्टिवल, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर। तो इसका उत्तर भी क्या जाएगा? हैदराबाद बिल्कुल सही है। H फॉर हिस्ट्री, H फॉर हैदराबाद, H फॉर हिस्ट्री, H फॉर हैदराबाद। तो हैदराबाद में इतिहास साहित्य महोत्सव का उद्घाटन, हैदराबाद में इतिहास साहित्य महोत्सव का हेडक्वार्टर। फिर से बताइए कि भाई हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद ये सत्य किस नदी के किनारे है? हैदराबाद का संस्थापक, अभी भी मैंने आपको 5 मिनट पहले पढ़ाया था, हैदराबाद में याद रखिएगा उस्मान सागर झील पड़ जाती है। कौन सी? उस्मान सागर झील, उस्मान सागर, हिमायत सागर झील, इसी में लिख लीजिएगा। यहीं पर चौमोहल्ला पैलेस, चौमोहल्ला, यहां पर एक महल पर पड़ जाता है, चौमोहल्ला महल। यह कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। यहीं पर चार मीनार और मक्का मस्जिद, चार मीनार और मक्का मस्जिद, ये स्थल भी कहां पर स्थित है? चार मीनार और मक्का मस्जिद, ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार और मक्का मस्जिद, तो चौमोहल्ला पैलेस, चार मीनार, मक्का मस्जिद, हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे सन 1591 ईस्वी में, सन 1591 में कुली कुतुब शाह के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा, कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद शहर की स्थापना, कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद शहर की। यहीं पर सलार जंग संग्रहालय, सलार जंग म्यूजियम, यह हैदराबाद में ही है। सलार जंग म्यूजियम कहां पर है? कहोगे सर हैदराबाद में। तो हिस्ट्री साहित्य महोत्सव, इतिहास साहित्य उत्सव, हिस्ट्री लिटरेचर फेस्टिवल, यह तेलंगाना के हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। पूछेगा, विश्व बैंक ने भारत के कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए कितने डॉलर के लोन की मंजूरी दी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सबके सब ध्यान दीजिएगा। 830 मिलियन डॉलर। कितने मिलियन डॉलर? 830 मिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने भारत के कौशल प्रशिक्षण संस्थान, ये जो साथी ITI आदि होते हैं, ITI आदि को अपग्रेड करने के लिए, ITI आदि को साथी अपग्रेड करने के लिए, जो भारत की ITI इत्यादि हैं, इनको अपग्रेड करने के लिए, ITI इत्यादि को अपग्रेड करने के लिए 830 मिलियन डॉलर के लोन की मंजूरी दी है। इसको लेकर एक योजना आई जिसका नाम है PM सेतु योजना। इसका नाम क्या है बच्चा? PM सेतु योजना। भाई इस योजना का नाम क्या है? कहोगे सर PM सेतु योजना। इसमें है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ ITIs, थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ ITI। तो ये जो भारत सरकार की PM सेतु योजना है, ये PM सेतु योजना को सपोर्ट करने के लिए, ये योजना कब लॉन्च की गई थी? 4 अक्टूबर 2025। ये योजना कब लॉन्च की गई थी? 4 अक्टूबर 2025 को। इससे ध्यान दीजिएगा, इसमें साथी S का मतलब होता है स्किलिंग, E का मतलब एम्प्लॉयबिलिटी, T का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, और U का मतलब क्या हो जाता है? कहोगे भैया U का मतलब होता है अपग्रेडेशन। भाई इसमें U का मतलब क्या जाता है? अपग्रेडेशन इसका मतलब हो जाता है। तो PM सेतु योजना स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ ITI। तो जो ITI है ना, भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इनको अपग्रेड करने के लिए 833 मिलियन डॉलर की ये लोन की मंजूरी किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने दी है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है भाई?
वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछे तो याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ने सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी याग लेनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए, हम सबकी मिलकर कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए, हम सबकी मिलकर कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। सबके सब साथी इसमें ध्यान दीजिएगा, पूरी मेहनत बच्चा। देखिए जीवन में बहुत मौके आएंगे जब आपके पास समय होगा, जीवन में बहुत मौके आएंगे जब आप अपने समय को व्यर्थ करोगे और कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन आज समय व्यर्थ करने का नहीं है। अगर आज तुमने बच्चा मेहनत नहीं की तो जीवन भर लोग तुमसे सवाल करेंगे। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम पर सवाल उठाएं, तुम पर उंगलियां उठाएं? आज तुम्हारी आंखों का जगना, आज तकलीफों का सहना, यह पूरे जीवन में बच्चा हम जानते हैं, हमने जितनी चीजों को झेला है, अगर तुमने मेहनत करी ना वही तुम्हारे हाथों में। यहां ना कोई रिश्ते तुम्हारे काम आएंगे ना कोई नाते, केवल तुम्हारे जो ये अब जो मेहनत कर रहे हो इससे जो प्राप्त करोगे। सबके सब साथी इस क्लास के लिंक को एक बार बच्चा, बस मैं एक बार कहूंगा आप सभी से, उससे एक बार आप सुन लिया कीजिए। हम लोग 13-14 पर अटक जाते हैं, अगर तुम लोग थोड़ा सा मेरा साथ दो ना, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं।